बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस एक परफ्यूम, एक नेचुरल ऑयल के बारे में हम बात करेंगे वो है पचूली। पचूली मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। पचूली एक बहुत सारे फेमस परफ्यूम्स के अंदर पचूली का नोट आप लोगों ने देखा होगा, जो कि एडिटिव के तौर पे परफ्यूमरी के अंदर इस्तेमाल होता है। बहरहाल मैंने जहाँ तक पढ़ा पचूली के बारे में वो ये है कि ये एक प्लांट होता है। पुदीने देखा हुआ भी है, मतलब फिजिकली, और ये पुदीने की तरह का एक प्लांट होता है, लेकिन इसकी खुशबू पुदीने से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। होता है ये भी मिंटी मिंटी है, लेकिन पुदीने से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है। तो इसका जो पत्ते हैं और इसकी जो स्टेम्स होती हैं, यानी जो इसकी तने होते हैं, उनको ये देग के अंदर या जिस तरह भी इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उस ऑयल के जो हर्बल मेडिकेशन है उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। स्किन केयर के अंदर ये इस्तेमाल होता है। स्किन केयर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर पचूली का ऑयल इस्तेमाल होता है। आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। आपकी बॉडी में कहीं पेन है तो पेन रिलीवर है। डिप्रेशन का इलाज भी इसके ऑयल से होता है। अब वो किस तरह होता है किस तरह नहीं, वो मैं क्योंकि हर्बल मेडिसिन एक्सपर्ट नहीं हूँ। बहरहाल जो चीज़ मैंने पढ़ी मैंने आपको बता दी कि मेन जो इसका पर्पज़ है इस ऑयल का, वो बेसिकली हर्बल मेडिकेशन के अंदर ये इस्तेमाल होता है। जो इसका सेकेंडरी पर्पस, जो मेरा जहां तक ख्याल है सेकेंडरी पर्पस के अंदर आता है कि ये परफ्यूमरी के अंदर इस्तेमाल होता है और ये एडिटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। एडिटिव का मतलब ये है कि ये परफ्यूम की खुशबू को इन्हांस करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल बजाते खुद ये एक मुकम्मल परफ्यूम है, लेकिन ऑब्वियसली फ्रेंच परफ्यूमरी के अंदर वो एक इसका जो है ना, इसके अकॉर्ड्स के साथ फिर वो खेलते हैं। अगर इसके लेट्स सपोज 111 अकॉर्ड्स है ना, तो इसके 111 के 11 अकॉर्ड्स को डिफरेंटली फिर इस्तेमाल करते हैं परफ्यूमरी के अंदर। यस, इसके अकॉर्ड्स डिफरेंटली इस्तेमाल होते हैं। मेन बहुत बहुत आप लोगों ने परफ्यूम देखे होंगे जिनके अंदर ये इस्तेमाल होता है। मेरे ख्याल में अवेंटस के अंदर तो सबसे ज़्यादा जो मेन जो लोग आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा या उसका कोई भी क्लोन इस्तेमाल किया होगा, तो उसके अंदर ही जो पचूली है ना, ये उसके एडिटिव के तौर पे इस्तेमाल होती है, उसको निखार देने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये मैंने परचेज किया महमूद अहमद साहब से, जो कि लाहौर में होते हैं। मैं उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा, तो आप उनसे ये परचेज कर सकते हैं। ये 3 ml, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रही इसकी बॉटल, और ये इतना ज़्यादा थिक नहीं होता, ये मतलब लिक्विडी सा है। और ये 3 ml, यानी जो इतनी सी बॉटल है छोटी, ये आपको 500 रुपये की मिल जाएगी। और ओरिजिनल ये है इसका ऑयल, ओरिजिनल है पचूली का। तो कहने का मकसद ये है कि कोई ऐसे जिस तरह का प्रॉब्लम नहीं है कि फेक ओरिजिनल ये वो, ये कौन सा ऊद है। ये एक अच्छी इंग्रेडिएंट है जो कि पाकिस्तान में बासानी अवेलेबल भी है। तो इसका जो ऑयल है ना, वो आपको 3 ml 500 रुपीज़ का महमूद अहमद साहब से मिल जाएगा। मैंने ये ऑयल इसलिए मंगाया कि मैं इसको खुद बजाते खुद इंजॉय करना चाहता था। उसकी वजह यह है कि तकरीबन हर उसके अंदर जो जिस जिस परफ्यूम के अंदर ये इस्तेमाल होता है, उसकी खुशबू जब आप करते हैं ना, तो इसकी एक प्रॉपर मज़ेदार सी खुशबू जो है ना, वो इसके अंदर आती है। तो मैं चाहता था कि मैं इसके ऑयल को मुकम्मल जो है ना वो लगा के स्टडी करूं। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, ये बजाते खुद एक मुकम्मल परफ्यूम है। हर्बल मेडिकेशन को हम एक साइड पे कर देते हैं, अगर खुशबू की बात की जाए, ये एक मुकम्मल परफ्यूम है। मैं आप लोगों को सबसे पहले, टाइम है अभी मेरे पास मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर बात करेंगे कि ये कौन कौन लोग लगा सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं लगा सकते। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके ऑयल को, जो सबसे पहले आपको इसके अंदर खुशबू आती है वो आती है मेहंदी प्लस मिट्टी की खुशबू। ठीक है। मिट्टी कौन सी? गीली मिट्टी की खुशबू, डस्ट की खुशबू नहीं, गीली मिट्टी की खुशबू। मेहंदी की खुशबू आप लोगों को पता है, आपके घर में लेडीज मेहंदी हाथ पे लगाती होंगी, तो वो आपके करीब करीब से जब गुजरे तो प्रॉपर मेहंदी की खुशबू आती है। एग्जैक्ट उस मेहंदी की खुशबू प्लस मिट्टी की खुशबू। ठीक है, मिट्टी की खुशबू ये आपको इसके स्टार्ट में आती है, गीली मिट्टी की खुशबू। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो मेहंदी वाली खुशबू है वो बिल्कुल गायब होना शुरू हो जाती है। फिर जो मिट्टी की खुशबू रह जाती है ना, वो इस तरह है जिस तरह हमारे घर में ना मट्टी का एक घड़ा घड़ा हुआ करता था। मैं तो स्पेशली वो घड़े का पानी पीना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ।
वो घड़ा होता है, अब आप लोग पता नहीं उसको अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं, बार घड़ा ही कहते होंगे आप भी। वो मिट्टी का एक बहुत बड़ा सा ना होता है, उसका ऊपर से इतना सा सिर्फ मुंह होता है, उसके अंदर से पानी निकाल के पीते हैं। मतलब यहाँ पे पंजाब पाकिस्तान में तो वो लोगों को पता ही है, वो मिट्टी का बनता है। तो उस मिट्टी के घड़े की जो एक मिट्टी की खुशबू होती है ना, पकी हुई मिट्टी की खुशबू, वो इसके मिडिल फेज में वो आती है, मेहंदी की खुशबू गायब हो जाती है। ठीक है, मैंने वैसे अपना पीने के लिए जो पानी है ना, वो भी मैं अभी ग्लास ढूंढ रहा हूँ, यहाँ करीब करीब पड़ा नहीं तो मैं उठा लाता। जो मैंने अपने पीने के लिए पानी का ग्लास रखा हुआ है ना, वो भी मिट्टी का है। तो उस मिट्टी की उसके अंदर से भी इस तरह की खुशबू आती है मिट्टी की। तो इसका सेकंड फेज में मिट्टी की प्रॉपर खुशबू है। अच्छा, जो इसके एंड पे, मतलब जो इसका एंड वाला फेज रह जाता है, फिर वो मिट्टी वाली जो खुशबू है ना, वो थोड़ी सी इस तरह हो जाती है। अब ये सुन के आपने मतलब डर नहीं जाना यार ये तो हमारे किसी काम की नहीं है। जिस तरह डिस्प्रीन की गोली होती है, आप उसको कभी चम्मच के अंदर वो करें, पाउडर बनाएं उसका, तो उसको जरा सा खुशबू लेना, तो फीके से चौक की प्लस डस्टी सी खुशबू आती है ना, इसका थर्ड फेज उस तरह का है, चौक की प्लस मिट्टी की खुशबू, यानी डिस्प्रिन की, एक पिसी हुई डिस्प्रिन की खुशबू आप इमेजिन करें ना, उस तरह की, 100% वैसी नहीं, उस तरह की। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए कहा है। तो अगर आप डिस्प्रिन वाली उसको नहीं समझ पा रहे, तो चौक की खुशबू प्लस मिट्टी की खुशबू फीकी सी, ये रहा इसका थर्ड फेज। यस, इस ऑयल के इतने फेजेस हैं, ये 3 फेजेस में डिवाइड होती है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। मैंने जब ये खरीदी तो मैंने इसको थोड़ा सा ना अपनी तरफ से एक तजर्बा करने की कोशिश की। बहरहाल वो 2-3 ऑयल्स को मैंने किया मिक्स करने का, नेचुरल। अब आप लोग कहते होंगे अदील जो है ना वो परफ्यूम्स पे रिव्यू करता है, अतर्स पे रिव्यू करता है, नेचुरल ऑयल्स पे रिव्यू नहीं करता। करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता करूँगा। मेरे जहन में है कि मैंने वेटिवर, जिसको खस बोलते हैं, मैंने उसके ऑयल के ऊपर भी वीडियो बनानी है, वो भी पेंडिंग है। बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स हैं जिनके ऊपर मेरी वीडियो बनानी है, मतलब वो मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं बस अब टाइम का थोड़ा सा वो देख रहा हूँ। तो रूह खस के ऊपर वीडियो बनानी है। आज मैंने सोचा मैं पहले आप लोगों के लिए जो फौरन मैं बना सकता हूँ मैं बना देता हूँ। तो ये तो हो गया जी आपका जिसको कहते हैं पचूली। ठीक है, ये उसका आज का रिव्यू हो गया। खुशबू मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी। अब आते हैं जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज देखें, ये एक बहुत ही मेच्योर खुशबू है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन की, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये यंगस्टर्स की भी नहीं है, ये आप कह लें कि इसका एज से ताल्लुक नहीं है, इसका आपकी मेच्योरिटी ऑफ द नोज से ताल्लुक जरूर है। ठीक है, आपको नोज जितना मेच्योर होगा आप इसको इतना ज़्यादा पसंद करेंगे। और इसको लगाने का तरीका सिर्फ ये है कि इसकी ये सिलाई कह रहा हूँ, जो इसका ये इसके साथ है, इसको निकाला, इसको आपने अपने हाथ पे लगाया, यहाँ पे हल्का हल्का टैप किया और छोड़ दिया, और फिर आपने इसकी खुशबू को एंजॉय करना है। इसकी खुशबू की विफ्स आपको आती रहेंगी। और कोशिश करें कि पहले आप इसको लगाकर 1-2 दफ़ा जब लगाएं तो घर के अंदर अंदर ही लगाएं, ताकि आपको समझ आए कि बेसिकली इसकी खुशबू कैसी है कैसी नहीं है। इसका लोगों की लाइकेबिलिटी के साथ ताल्लुक नहीं है, ये आपके खुद के एंजॉय करने वाली चीज़ है। ठीक है, आप इसको लगाएंगे, एंजॉय करेंगे। मैंने बहरहाल इसको 3 से 4 दफ़ा अलहदा भी लगाया और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत ही रिलैक्सेंट टाइप, बहुत ही रिलैक्स करने वाली खुशबू है ये। ठीक है, तो एज का ताल्लुक नहीं है, मेच्योरिटी ऑफ द नोज से ताल्लुक है। आप जितना इसको लगाते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी, आपको पसंद आती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको टाइम दें, 1 से 2 दिन दें, 3 दिन दें, 4 दिन दें, 5 दिन दें, 6वें दिन आपको इससे प्यार हो जाएगा। ऑटोमेटिक सी बात है, एक नेचुरल चीज़ है, उससे आपको लगाव होना शुरू हो जाता है। ओके, तो एज हो गया। जेंडर, मेरे ख्याल में इसको हम मेल पे ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ही बोल्ड किस्म की फ्रेग्रेंस है, बहुत ही मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है विदाउट एनी डाउट। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोटेक्शन, देखें ऑयल है, डिपेंड करता है। अगर आप इसको अपने फैब्रिक पे, पहले तो बात यह है कि थोड़ी सी स्ट्रेन छोड़ता है कपड़ों के ऊपर। अगर आप इसको अपने कॉलर के नीचे यहाँ पे यूं करके लगा लें तो ठीक है, आपको इसकी खुशबू 8वें-9वें घंटे में भी जब आप कपड़े उतारेंगे तो उस वक्त भी इसकी खुशबू आपको आ रही होगी। ठीक है, ऐसा जिस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है खुशबू का कि जल्दी उड़ जाती है या ये। प्रोजेक्शन की जहां तक बात है, ऑयल प्रोजेक्ट कम करते हैं। देखें परफ्यूम्स के अंदर तो वो एडिटिव्स डालते हैं ना, अल्कोहल डालते हैं, फिर बहुत सारे एडिटिव्स जो कि परफ्यूम को पकड़ के प्रोजेक्ट करवाते हैं। तो जो नेचुरल ऑयल होता है ना, ये प्रोजेक्ट करने में थोड़ा सा कमजोर ही होता है।
तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आपने इस तरह हाफ स्लीव टी शर्ट पहनी है तो ये आपका हेयर्स वाला एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं ऐसे, मतलब एक सिलाई ली जो इसके अंदर जो होता है, ये इसको क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम एकदम ज़हन से निकल गया। ये आपने निकाली, इसको यहाँ पे उंगली पे लगाया, इसको ज़रा सा यूं किया, यूं लगा दिया और थोड़ा सा यूं लगा दिया, और उसके बाद हो सके तो आप अपने ये पल्स पॉइंट पे लगा दें और फिर आप इसको एंजॉय करें। इसकी खुशबू आपको आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया। प्रोजेक्ट ये थोड़ा सा कम करती है ऑयल होने की वजह से, बट स्टिल आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आपके करीब कोई बंदा आएगा तो वो नोटिस करेगा कि आपने एक अच्छी डस्टी सी, एक मिट्टी की खुशबू की तरह की एक चीज़ लगाई हुई है, गीली मिट्टी की, जिस बारिश के बाद मिट्टी की एक खुशबू होती है ना, उस तरह की खुशबू। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। उसके बाद ओकेजन देखें, जुम्मे के दिन लगाने के लिए दी बेस्ट है। बाकी अगर आपने शलवार कमीज पहनी है तो आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, किसी भी मौका पर लगा सकते हैं, पसंद आने की बात है, ठीक है। थोड़ी सी मैस्कुलिन, थोड़ी सी बोल्ड टाइप फ्रेग्रेंस है, तो आपको पसंद जब आएगी तो उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। बट फॉर मी ये एक बहुत ही ज़्यादा आपके दिमाग को रिलैक्स करने वाली खुशबू है और मुकम्मल परफ्यूम है, अपनी ज़ात के अंदर एक मुकम्मल परफ्यूम है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ये पचूली है और सस्ती है, 500 रुपये की 3 ml आपको मिल जाती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह के नेचुरल ऑयल्स के ऊपर भी बात करूं, तो देखें नेचुरल ऑयल्स कुछ होते हैं वो थोड़े से महंगे भी होते हैं। मैं करूंगा, मैं इंशाल्लाह नेचुरल ऑयल्स के ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन मेरा जो मेन मकसद है वो तो ये है ना कि हमारे पाकिस्तान में लोग खुशबू इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, और उससे भी बड़ी बात कि इसको सुन्नत रसूल के तौर पर अपनाएं, कि हम सुन्नत रसूल के तौर पर इस खुशबू को लगा रहे हैं, किसी भी खुशबू को लगा रहे हैं, चाहे वो 100 रुपये वाली है, चाहे वो 1 लाख रुपए वाली है। बस लगाने से पहले ये सोच लें कि मैं सुन्नत रसूल के तौर पर लगा रहा हूँ, तो बस वो एक हमारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी ज़िंदा रहेगी, ताज़ा रहेगी। तो ये था जी आज का हमारा रिव्यू जो कि मैंने बनाया पचूली के नेचुरल ऑयल के ऊपर। थैंक यू सो मच।